अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा डेज़र्ट। मैं बना रही हूँ मैंगो डिलाइट। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सा ये डेज़र्ट है और आप इसे ठंडा कीजिए और फिर सर्व कीजिए। दावतों में भी आप इसे एज अ स्वीट डिश पेश कर सकते हैं। तो किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा ये डेज़र्ट मैंने तैयार किया है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 12 से 13 मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं। आप कोई भी बिस्किट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास बटर था, इसको मैंने मेल्ट कर लिया माइक्रो में। और अब मैं बिस्किट्स को डालूँगी चॉपर में और इनको क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट्स को क्रश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं मेल्टेड बटर डालूँगी, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। तो इसके बाद देखते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो बाकी का बटर भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से हम इसे चॉपर को चलाकर इसे मिक्स कर लेंगे। जो बटर मेरे पास बच गया था वो भी मैंने अंदर डाल दिया और अब दोबारा से इसे मिक्स करके बस निकाल लेंगे। और ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक बिस्किट्स की बेस तैयार हो गई है। डिश लेंगे जिस डिश में हमने ये सर्व करना है डेज़र्ट, तो इसकी बेस पर हम इस बिस्किट्स की बेस को ऐसे फैला देंगे। स्पैचुला की मदद से तमाम बिस्किट्स हम डिश के बेस पर हम लगा देंगे। इस तरीके से दबा दबा कर आप इसे एक इसकी बेस बना लीजिए। अब मेरे पास है तकरीबन एक बड़ा मेरे पास आम था और इसकी मैंने प्यूरी बना ली और कोई मैंने इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। तकरीबन हाफ़ प्याली है ये मेरे पास और टेट्रा पैक मिल्क क्रीम थी, तकरीबन 1 पैकेट है मेरे पास। ये भी मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर और दोनों चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर हैंड विस्क के साथ। तो विस्क के साथ में दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो बस मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी जेलेटिन। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून जेलेटिन थी। 2 टेबलस्पून पानी के अंदर मैंने इसे सोक करके रख दिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर डालूँगी 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और ये शामिल करने के बाद फिर दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीनी अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाए मिक्सचर के अंदर। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। बस ये हमारा मिक्सचर रेडी है। बेस के ऊपर हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। और ये मेरे पास हैं कुछ मैंगो चंक्स, तो ये मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूंगी और कुछ थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी। तो ये तमाम डालने के बाद अब हम इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद ये मेरे पास है विपिंग क्रीम और इसकी मदद से मैं कुछ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी ताकि देखने में ये अच्छा लगे। तो इस तरीके से पाइपिंग बैग के अंदर मैंने विपिंग क्रीम डाली और इस तरीके से इसे डेकोरेट कर लिया। अब मेरे पास जो मैंगो के कुछ चंक्स मैंने बचा लिए थे वो इसके दरमियान में डाल देंगे। इस तरह हमारी डिश देखने में भी अच्छी लगेगी और बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद अब 1 टेबल स्पून मेरे पास क्रश बिस्किट पड़े हुए थे जो बेस में हमने डाले थे, वो 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर डाल दिए गार्निश के तौर पर। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा हमारा ये डेज़र्ट रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।